ऊँट को अपना कुबड़ और इंसान को अपनी गलती कभी भी दिखाई नहीं पड़ती। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है उसकी जानकारी काफ़ी रोचक होने वाली है, तो कृपया वीडियो को शुरुआत में ही लाइक कर दें, क्योंकि आप फिर लाइक करना भूल जाते हैं। और कमेंट भी ज़रूर किया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। और कोई नई जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए भी आप टॉपिक बता सकते हैं, उस पर भी हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है गार्जियन एंजल लाइन के ऊपर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मंगल रेखा। कुछ लोग इसको देवदूत रेखा भी कहते हैं, कहीं पर इसका उल्लेख हनुमान रेखा या प्रभावी रेखा के रूप में भी आता है। इंग्लिश में अगर देखें तो इसको एंजल लाइन, गार्जियन एंजल लाइन, इन्फ्लुएंस लाइन्स ऐसे भी बोला गया है। ठीक है, तो ये रेखा कौन सी होती है और इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में आज चर्चा की जाएगी। ऐसी वीडियो शायद यूट्यूब पर आपको कहीं मिले, मुझे नहीं लगता इस टॉपिक पर किसी ने कोई विस्तार से वीडियो बनाई होगी। तो इसके लिए लाइक तो बनती है, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको आज एक अच्छी जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो ये जो मंगल की रेखा होती है ये मंगल के पर्वत से आरंभ होती है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे हाथ पर दो मंगल के पर्वत होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाली जो रेखा होती है वो यहाँ से निकलती है, ये लाइफ लाइन होती है, और ये मंगल के एरिया से निकलकर ऐसे जीवन रेखा के साथ साथ यूँ चलती हुई आपको दिखाई देगी। ऐसी साफ सुथरी स्पष्ट रेखा बहुत ही कम लोगों के हाथ में होती है। जिसके भी हाथ में होती है तो वो आप मान के चलिए बहुत ही लकी इंसान होता है। ठीक है, ये मंगल रेखा जो होती है ये प्रोटेक्शन की लाइन भी होती है। अगर जीवन रेखा पर कोई नेगेटिव साइन हो, ठीक है, तो उसके प्रभाव को कम कर देती है और इंसान को हेल्दी बनाए रखती है। अगर वो बीमार भी पड़ेगा तो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। अगर उसके साथ कोई दुर्घटना भी घटेगी तो भी वह स्वस्थ हो जाएगा। इस बात की पुष्टि करती है कि इंसान उसके जीवन पर कोई भी परेशानी मुसीबत आ जाए वो उससे बाहर निकल आएगा, ये उसको प्रोटेक्शन प्रदान कर देगी। ठीक है, कई लोगों के हाथ पर आपको इस तरह से लाइन दिखाई पड़ेंगी। एक रेखा ये होगी, इसके साथ 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 पतली पतली और रेखाएं चल रही होंगी। ठीक है, तो ये भी अच्छा साइन है। अगर इस तरह आपको दिखाई पड़े दो तीन रेखाएं, ठीक है, तो जो सबसे पहले वाली लाइन होगी ना, ये वाली नंबर 1 वाली लाइन जो होगी, इसको माना जाएगा कि ये इंसान के जीवन में उसकी माता के सहयोग की रेखा है। और ये जो 2 नंबर पर होगी ये पिता के सहयोग की रेखा को बताएगी। इसके अतिरिक्त ये 3 नंबर पे होगी तो किसी रिश्तेदार मित्र संबंधियों के बारे में बताएगी। ऐसे ही चौथी रेखा भी मित्र संबंधियों के बारे में बताएगी। इसका मेन जो होता है कारण, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन प्राप्त हुई होती है किसी भी दुर्घटना से बच निकलने के लिए। ठीक है, जैसे वर्ग का चिन्ह बचाव करता है ना, वैसे ये इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि वो कौन सी रेखाएं होती हैं जो शत्रुओं को धूल चटा देती हैं। ठीक है, उसमें हमने इस रेखा का भी जिक्र किया है, ये वाली रेखा। इसके अतिरिक्त एक और रेखा भी बताई है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आपको वीडियोस वाले सेक्शन में मिल जाएगी वो वीडियो। ठीक है, पॉपुलर वीडियो वाले सेक्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, ये जो रेखा होती है
इसका मीनिंग होता है कि इंसान के साथ कोई ना कोई शक्ति है, अदृश्य शक्ति की रेखा। एंजल लाइन बोला गया है ना, इसीलिए बोला गया है। अदृश्य शक्ति इसके साथ रहती है। ये कोई आत्मा भी हो सकती है, किसी ईश्वर की उस पर कृपा भी हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं आत्मा ही हो उसके साथ रहती हुई। किसी की, जैसे किसी रिलेटिव की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके साथ साथ वो चलते हैं उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको हार्म करने के लिए नहीं चलते, जिसके हाथ में ऐसी रेखा होती है। या फिर वो, अगर वो भक्ति में है तो उसके इष्ट उसके साथ रहते हैं, इस तरह की लाइन होने पर, ठीक है। उनके गण रहते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। इसके साथ अगर कोई मुसीबत आएगी तो अगर उसके भाई बहन उस समय उसको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे तब भी कोई भी आकर, कोई अनजान व्यक्ति भी उसकी सहायता कर जाएगा। इस तरह की ये रेखा है, ठीक है। अगर आपका कहीं पर मनमुटाव भी हो गया है ना, तब भी इस तरह की रेखा है, तो कोई अनजान व्यक्ति भी आपकी सहायता कर जाएगा, क्योंकि आपके साथ तो एंजल्स है ना, वो प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि ये रेखा हमें जीवन में प्रोटेक्शन के अलावा और क्या देती है। ये जैसे आप जानते हैं कि मंगल जो होता है ना, भूमि का कारक होता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास आपको प्रॉपर्टी ज़रूर दिखाई देगी। अगर नहीं है तो वो जीवन में बना लेगा। कई बार उसको ऐसे भी मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर वो अपनी मेहनत के दम पर बनाता है, ठीक है। उसके पास सरकारी नौकरी भी हो सकती है, ठीक है। और उसको साथ तो किसी ना किसी का ज़िंदगी में मिलता ही रहेगा। ये तो आपको बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि ये स्टार्टिंग में ऐसे थोड़ी सी चली है, उसके बाद स्टार बन गया है और ये रेखा ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि स्टार्टिंग में इसके माता पिता का पूरा सहयोग इसको था, बाद में कुछ दुर्घटना हो गई और इसका जीवन संघर्षमय हो गया। मीन्स इसके माता पिता की मृत्यु हो गई या कुछ भी हो गया, इसको उनका साथ मिलना ख़त्म हो गया, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे केसेस में माता पिता की मृत्यु ही देखी गई है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर ऐसे चल रही है, इसके बाद ऐसे स्टार बनने के बाद अनदर लाइन स्टार्ट हो गई ऐसे, वो डार्क हो गई है, तो इसका मतलब ये है या तो किसी ने ऐसे व्यक्ति को जिसके हाथ में ये रेखा है उसको गोद ले लिया है, तो उसका पालन पोषण अब वही करेंगे, ठीक है। उसका संघर्ष से बचाव हो गया है, ठीक है। माता पिता की मृत्यु तो उसको झेलनी पड़ेगी, लेकिन उसको कोई ना कोई उसका साथ देने वाला भी ज़रूर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे बहुत ही गहरी गहरी रेखाएं, मंगल रेखाएं दिखाई पड़े, तो ये अच्छा चिन्ह नहीं है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हथियाने की कोशिश में लगा रहता है। पुराने ज़माने में अगर ऐसी रेखाएं होती थी तो वो चोर डाकू आदि बनते थे, ठीक है। ये बुरा प्रभाव मंगल का दिखा रही होती हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अगर आपको ऐसे जीवन रेखा के साथ मंगल रेखा स्टार्टिंग दिखाई दे, फिर रुक गई है और फिर यहाँ से अनदर लाइन स्टार्ट हो गई है, ऐसे फिर से चलने लग पड़ी है, और इधर एज कैलकुलेटर करें तो यहाँ पर समझो आप 24 के आसपास ये टाइम आ रहा है, और इधर 24 के आसपास ही इसका समझो विवाह आ रहा है। तो इस लाइन का मतलब ये निकलेगा, ये जो पहले माता पिता वाली जो सपोर्टिव लाइन थी ना, वो ख़त्म। अब ये पति या पत्नी की सपोर्ट स्टार्ट हो गई है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने माता पिता का त्याग कर देता है, ठीक है। अपनी पत्नी को लेकर कहीं दूर चला जाता है। अगर पत्नी लेडी है तो वो अपने माता पिता का उसको सहयोग ख़त्म हो जाता है, और सिर्फ पति का सहयोग उसको आगे की ज़िंदगी में मिलेगा। ऐसा ये लाइन शो कर रही है। ये आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखना होगा। अगर विवाह की रेखा दूर है तो फिर किसी अन्य का सहयोग स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक ही टाइम पर विवाह की रेखा के साथ साथ ऐसे मंगल की रेखा में बदलाव आ गया है, तब ये आपके स्पाउस के सहयोग की बात हो रही है। अन्यथा कोई मित्र संबंधी भी हो सकता है जिसका सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाए। अब हम बात करेंगे, अगर ये जो रेखा है मंगल की रेखा ऐसे चल रही हो और बाद में लाइफलाइन से दूरी बनाकर चलने लगे, तो इसका मतलब है आपके जो मित्र संबंधी हैं
आपके बीच और उनके बीच इमोशनल डिस्टर्बेंस आ गया या उनसे कुछ दूरी हो गई है, ठीक है, वो आपसे दूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जिस एज में दूर होना शुरू होंगे तो उस एज में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है तो ये 55 के अराउंड वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन ज़्यादा आपके साथ इमोशनली अटैच नहीं होंगे। अगर ये रेखा आपको ऐसे टूट टूट कर चलती हुई दिखाई दे तो इसका कोई मायने नहीं है, ठीक है, ये कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं देगी। इस पर आपको कट्स भी दिखाई दे तब भी कोई ख़ास इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ये कट्स जो हैं वो फीके हैं, ठीक है, ऐसे आप जान सकते हैं ये डार्क है और ये लाइट है, तो फिर कुछ अच्छा आपके साथ घटित होगा। लेकिन अगर ये वाली लाइन जो है ये ऐसे बारीक सी है और कट्स ज़्यादा प्रभावी हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, तो फिर इतना अच्छा फल नहीं होगा इसका, ठीक है। ये भी जो इधर से निकलती हैं ना रेखाएं, ये चिंता की रेखाएं होती हैं, मंगल के इधर से जो निकलती हैं इसको चिंता रेखाएं कहते हैं, मंगल की रेखाएं भी कहते हैं। ये नेगेटिव साइन होता है जो ऐसे निकलती हैं, ठीक है, ये आपको स्ट्रेस बहुत देती हैं, ये अच्छी नहीं है। अगर ऐसे मंगल की रेखा से ऐसे मंगल की रेखा जा रही है, वैसे ऐसे बहुत कम ही हाथों में होती है, ऐसे उस पर से लाइन्स ऊपर की ओर जा रही हैं, तो मीन्स है कि कोई सहयोगी है जो आपकी मदद करेगा और आप जीवन में तरक्की करेंगे उसके साथ की वजह से, ठीक है। अब मैं मंगल की रेखा के बारे में एक और ख़ास जानकारी आपको देना चाहूँगी। जैसे आप देख रहे हैं ये लाइफ लाइन है, अगर कोई रेखा ऐसे स्टार्ट होकर यूँ जा रही हो तो ये कौन सी रेखा है? ये मंगल रेखा है? नो, ये मंगल रेखा बिल्कुल भी नहीं है। इसको बोलते हैं कुठार रेखा। ये काफ़ी बैड इफ़ेक्ट है मंगल की रेखा का, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रगल देती है इंसान को। कई बार इंसान को ये रेखा जो होती है ना, इस तरह की आइलैंड बना देती है ना, ये आइलैंड बन गया बीच में, तो आइलैंड तो अच्छा नहीं होता, ये बीमारी भी दे सकती है। जितनी लंबी होगी ना ये वाली आइलैंड, उतनी देर तक आपको बीमारी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अगर इसको आके ऐसे कोई लाइंस कट कर रही हैं तो ये योग भंग हो जाता है, ठीक है। जिस एरिया जहाँ पर आकर ये कट करेंगी उतनी देर तक आपको इस बीमारी का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रगल भी दिखाती है ऐसी लाइन, ये अच्छी नहीं है। तो इसके लिए अगर जिसके हाथ पे हो उसको मंगल के उपाय ज़रूर करने चाहिए। मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए, हनुमान जी की शरण में चले जाना चाहिए उसको, और अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए पाप सभी से हुए होते हैं, तभी इस धरती पर आपका जन्म हुआ, आपका हमारा सबका इस धरती पे इसीलिए जन्म हुआ है। अच्छे बुरे कर्म सभी से हुए होते हैं, तो इसके लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, उनको गुड़ और चनों का भोग लगाना चाहिए, लाल गुलाब अर्पित करने चाहिए, चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए और उनको चोला चढ़ाना चाहिए मंगलवार के दिन। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ठीक है, मंगलवार को। और मंगल ग्रह की शांति के लिए आप ओम अंगारकाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको ऐसी रेखा किसी के हाथ पर दिखाई देगी, ये ऐसी, ये छोटी बड़ी इतनी भी हो सकती है, छोटी सी, ठीक है, आइलैंड बना देगी जो कुठार रेखा, या ऐसे भी हो सकती है, या पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को या तो पेट संबंधी बीमारी होएगी कोई, या उसका डाइजेशन सिस्टम ख़राब होगा, या फिर उसको रक्त संबंधी बीमारी हो सकती है। मंगल खून का भी कारक है ना, तो पेट का भी कारक है, ठीक है। ऐसी इसको बीमारियां हो सकती हैं ऐसे इंसान को, तो इसके लिए उसको सावधान रहना चाहिए। किसी के हाथ में या कुंडली में कोई नेगेटिव योग हो, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको कम किया जा सकता है। अगर उसकी जो है तीव्रता कम है तो फिर वो इष्ट कृपा से ऐसे ही ठीक हो जाती है। लेकिन ऐसे जो लाइन है ना
कुठार रेखा, इसको ये काफ़ी तीव्र रेखा है, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। कार्तिकेय जी की पूजा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं तो अगर आपको ऐसे स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है तो हनुमान जी की शरण में आपको ज़रूर जाना चाहिए। आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें और अपने संबंधियों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।